नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजे न्यूज़ पर। आप सभी के साथ मैं हूं अरुणिमा शुक्ला। रुक करते हैं राजधानी रायपुर की ओर, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। तो आतंक रोकने के लिए सरकार जो है नया प्रयोग कर रही है, हाथियों को धान खिला रही है, लेकिन इसमें बीजेपी का ये कहना है इसमें भी घोटाला है करके कोशिश में आरोप लगाया। कुछ चीजें परंपरागत रूप से छत्तीसगढ़ में कायम है। आज भी गांवों में हाथियों का जो प्रवेश होता है, तो जिनके यहाँ महुआ रखा है या जिनके यहाँ धान रखा है, उसी जगह में हाथी जा करके हादसा करते हैं। तो विभाग ये सोच रहा है कि अगर धान खाने के लिए हाथी आता है तो उसके लिए कुछ गांव के बाहर व्यवस्था कर दिया जाए तो गांव वालों को नुकसान ना हो। अब इतनी छोटी बात में भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, ये तो उनके विवेक पे छोड़ते हैं। लेकिन ये हाथी मानव द्वंद्व को रोकने की दिशा में वन विभाग का एक पहल मात्र है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ ये आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो सड़ा हुआ धान है वो खिलाया जाएगा। अब अभी तो आंकड़े विधानसभा में लगातार आपके सामने आए कि कितना धान हमने खरीदा, कितना चावल केंद्र सरकार ने खरीदने का कमिटमेंट किया था, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को कितना धोखा दिया, छत्तीसगढ़ राज्य का कितना चावल नहीं खरीदा, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना धान शेष है, कितने धान को हम ई टेंडरिंग के माध्यम से व्यापारियों को बेच पाए, कितना धान नान को अतिरिक्त कोटे में हम लोगों ने आवंटित किया और कितना धान प्राइमरी सोसाइटियों में भी हमारा रखा हुआ है। उसमें से कुछ धान के बारे में अभी अकबर जी ने चर्चा की है। अभी तो ये प्राइमा फेसी कितना धान लगेगा, कहाँ ले जाया जाएगा, किस सोसाइटी से उठाया जाएगा, क्या कीमत उसकी तय होगी, इसमें तभी कोई बात नहीं हुई है। ये तो बिल्कुल एडवांस में सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कह जाते हैं। बिजली बिल बढ़ाने को लेकर भाजपा ने कहा है कि विश्वासघात किया है लोगों के साथ। बिजली बिल हाफ करने का वादा था लेकिन बिल बढ़ा दिया गया। दो अलग अलग बातें हैं। बिजली बिल हाफ करने का वायदा था, वो वायदा हम कल से पूरा कर रहे हैं, आज भी पूरा कर रहे हैं, आने वाले समय में भी पूरा करेंगे। ये जो टैरिफ है, नियामक आयोग हर साल इसको तय करता है। तीसरे साल में थोड़ी वृद्धि किया गया है, तो मैं समझता हूँ इसी को कोई बहुत ज़्यादा किसी से तकलीफ नहीं होने वाली है। ये सड़क विकास निगम में जो पैसे दिए गए हैं उसका उपयोग नहीं करने को लेकर आरोप लगा रही है बीजेपी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि पैसे तो हैं पर सड़क नहीं बनाए जा रहे हैं। ये कैसा विकास का मॉडल है? अब छत्तीसगढ़ में लगभग 16,000 करोड़ के सड़कों का निर्माण किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया है और उसको लगातार राशि दी जा रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में आप बजट भी देखेंगे, अनुपूरक बजट भी देखेंगे, तो पहला काम है हेल्थ, जिसके लिए अनुपूरक में राशि दिया गया है। दूसरा काम है पेयजल, जल जीवन मिशन के लिए राशि दिया गया है। और तीसरा प्रमुख काम है सड़कों का विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर रमन सिंह जी के ज़माने में कितना काम हो पाया नहीं हो पाया, उनको आत्मचिंतन खुद को करना चाहिए। हमारी प्राथमिकता का ये सेक्टर है, हम इसमें काम करेंगे। आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं, काफी कम राशि खर्च हुई है उसमें से। अभी तो शुरू हुआ है ना, इस साल के बजट से राशि आना शुरू हुआ है। हमने कुछ राशि कर्ज के रूप में लिया है। सड़कों को चिन्हित करने का काम अभी कुछ महीने ही शुरू हुआ है। आने वाले समय में ये सड़कें आपको दिखाई देंगी। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने आरोप सरकार पर लगाया है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा। मुझे लगता है उनका आरोप केंद्र सरकार के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने बनारस में गंगा जी में बहती हुई लाशों को देखा है, प्रयागराज में रेत में दफन किए गए शव को देखा है, इसलिए शायद ये उनके आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें सच्चाई के करीब है। उसके बावजूद भी रामविचार जी चाहते हैं तो केंद्र सरकार को पत्र लिखे, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कुछ छत्तीसगढ़ के हितों के लिए भी उनको पत्र लिखना चाहिए। कोरोना के केस में आंशिक बढ़ोतरी जो है फिर देखी जा रही है, कुछ जगहों में कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, स्कूल भी खुल गए हैं। निश्चित रूप से आज बलौदाबाजार जिले में लगभग 80 से ऊपर प्रकरण संक्रमण के दर्ज किए गए हैं। दुर्ग जिले में 75 से ऊपर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। रायपुर जिले में भी कुछ प्रकरण दिखाई दे रहा है। तो हम सबको थर्ड वेव की संक्रमण से बचना ही होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन तीनों जिलों के आंकड़े आने के बाद इनकी विभागीय अधिकारियों के साथ और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ समीक्षा किए हैं। आने वाले समय में इसमें और किस तरीके से प्रोटोकॉल का, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए,
संक्रमण को रोका जाए। और जहाँ तक सवाल है स्कूल खोलने का, अधिकांश जिले में अभी इस तरीके से कोई प्रकरण दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन जिलों में तो स्कूल खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन जिलों में अगर प्रकरण बढ़ेगा तो सरकार को पुनर्विचार करना होगा। एक आरोप और नेता प्रतिपक्ष ने ये लगाया है कि पहले धान के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था कि छत्तीसगढ़ की धरती धान उगलती है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की धरती शराब उगल रही है। इस तरह का जो आरोप है उन्होंने लगाया। 15 साल उनको अपने कार्यकाल को देखना चाहिए। भ्रष्टाचार नान पे, धान पे, खदान पे, जमीनों पे, महानदी के पानी बेचने पे से लेकर के पनामा लीक तक किनका नाम आया उनको स्वयं को स्मरण करना चाहिए। लेकिन कल जाना जाता था छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के रूप में, नहीं, आज भी जाना जाता है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और इस साल हमारा उत्पादन काफ़ी बढ़ेगा। जहाँ तक एक जिले के एक स्थान पे किसी ने शराब छुपा के रखा था, माननीय नेता प्रतिपक्ष का ध्यान केवल शराब की ओर क्यों रहता है, ये तो नेता प्रतिपक्ष ही जाने। बीजेपी कह रही कि गोधन न्याय योजना के तहत जितनी गोबर की खरीदी हुई है उस अनुपात में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण नहीं हो पाया है। दूसरा, 8,000 में सिर्फ 1100 के आसपास ही गोठान स्वावलंबी बन पाए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम गोधन न्याय योजना और गोठान के बारे में कुछ अच्छे शब्दों का अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई देता हूं। और सच्चाई भी है, केवल 1100 गोठान को हम आत्मनिर्भर बना पाए हैं। साल भर तो हुआ है गोबर की खरीदी करते, 11,000 ग्राम पंचायतों में हम गोठान बनाने जा रहे हैं। और 1,000 से अधिक गोठान अगर सक्षम हो गए, खुद गोबर खरीदी करेंगे, वर्मी बेचेंगे, फिर से उसका पैसे का सदुपयोग करेंगे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस योजना का पार्लियामेंट की 3 कमेटियों ने प्रशंसा की है, इसलिए अब किसी को शक नहीं होना चाहिए। जहाँ तक वर्मी कंपोस्ट बेचने का सवाल है और उत्पादन का सवाल है, ये सतत प्रक्रिया है। हमारे पास लगभग 18-19 लाख क्विंटल वर्मी सुपर कंपोस्ट बनना चाहिए। 10 लाख क्विंटल तो हम बेच चुके। अब वर्मी टाकों में जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है उसको अब आएगा, निकलेगा, बेचेंगे, जोड़ेंगे, तब तो होगा ना। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये 3 नेता पार्टी के गए हुए हैं दिल्ली, उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष जी, चूँकि पार्लियामेंट चल रहा है, माननीय भाभी जी संसद हैं, इसलिए उनका जाना हुआ है। माननीय वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू जी राजस्थान के चुनाव घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति के वो संयोजक हैं, इसलिए वहाँ मीटिंग लेने गए हैं। तीसरे बड़े नेता TS सिंहदेव साहब त्रिपुरा में कांग्रेस के विवाद के डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए गए हैं। और चौथे आदरणीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी गए हैं। चारों वहाँ अपने अपने कार्यों से गए हैं। ये महज संयोग ही मानिए।